प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर एक बार फिर देश भर में हलचल तेज हो गई है। गांवों से लेकर शहरों तक लाखों लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं। पीएम आवास योजना का पैसा आखिर कब आएगा? क्या सच में 5 लाख रुपये मिलेंगे? और क्या यह रकम सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जिनके पास अपना घर नहीं है? इन सवालों के बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिससे लोगों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2 हिस्सों में चलती है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से लागू किया गया है। इस योजना का मकसद साफ है, हर बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवार को पक्का घर देना। लेकिन 5 लाख रुपए की चर्चा ने लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं। जानकारी के मुताबिक योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किस्तों में भेजी जाती है। ग्रामीण इलाकों में आमतौर पर 1.20 लाख रुपये मैदानी क्षेत्रों में और 1.30 लाख रुपये पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में तक की सहायता दी जाती है। इसके साथ मनरेगा के तहत मजदूरी और शौचालय निर्माण के लिए अलग से मदद भी मिलती है। वहीं शहरी क्षेत्रों में सहायता की राशि अलग अलग श्रेणियों और राज्य के हिसाब से तय होती है। ऐसे में 5 लाख रुपये की सीधी सहायता का दावा आधिकारिक रूप से हर जगह लागू नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में अतिरिक्त अनुदान जोड़कर कुल राशि बढ़ सकती है। अब बड़ा सवाल, पैसा कब आएगा? सूत्रों के अनुसार जिन लाभार्थियों का नाम स्वीकृत सूची में है और जिनका आधार, बैंक खाता और अन्य दस्तावेज सही पाए गए हैं, उनके खाते में किस्तें चरणबद्ध तरीके से भेजी जा रही हैं। पहली किस्त आमतौर पर मकान निर्माण की शुरुआत के लिए, दूसरी किस्त दीवार और छत के स्तर तक काम पूरा होने पर और तीसरी किस्त मकान पूरा होने पर जारी की जाती है। यदि किसी का पैसा अटका हुआ है तो इसके पीछे दस्तावेजों में गड़बड़ी, बैंक खाते की समस्या या जियो टैगिंग में देरी जैसे कारण हो सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में पंचायत स्तर पर सूची चस्पा की जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर निगम या नगर परिषद की वेबसाइट पर लाभार्थियों के नाम जारी किए जाते हैं। कई जगहों पर यह भी देखने में आया है कि जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है, उनका नाम भी गलती से सूची में आ गया। ऐसे मामलों में जांच के बाद नाम हटाए भी जा रहे हैं। सरकार का साफ निर्देश है कि यह योजना सिर्फ उन्हीं परिवारों के लिए है जिनके पास खुद का पक्का घर नहीं है। 5 लाख रुपये मिलने की चर्चा ने गांव-गांव में नई उम्मीद जगा दी है। कई लोग इसे लेकर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि योजना की राशि केंद्र और राज्य सरकार के तय मानकों के अनुसार ही दी जाती है और किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। अगर किसी राज्य सरकार ने अपनी ओर से अतिरिक्त अनुदान जोड़ दिया है तो कुल सहायता बढ़ सकती है, लेकिन यह हर जगह समान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवास योजना ने पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों परिवारों को पक्का घर दिलाया है। इससे न सिर्फ लोगों का जीवन स्तर सुधरा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिली है। निर्माण कार्य से स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिला और सीमेंट, ईंट, सरिया जैसे निर्माण सामग्री के बाजार में भी तेजी आई। हालांकि जमीनी स्तर पर चुनौतियां भी कम नहीं हैं। कई लाभार्थी शिकायत करते हैं कि किस्त समय पर नहीं आती, जिससे निर्माण कार्य रुक जाता है। कुछ मामलों में बैंक और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी भी सामने आई है। फिर भी सरकार का दावा है कि डिजिटल ट्रैकिंग और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए पारदर्शिता बढ़ी है और बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म हो गई है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया है तो सबसे पहले आधिकारिक सूची में अपना नाम जांचें। पंचायत, ब्लॉक कार्यालय या नगर निकाय से संपर्क करें। ध्यान रखें कि बिना सत्यापन और स्वीकृति के कोई भी राशि आपके खाते में नहीं आएगी। जिन लोगों के पास पहले से पक्का मकान है या जिनका नाम सामाजिक आर्थिक जनगणना सूची में पात्र के रूप में दर्ज नहीं है, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। 5 लाख रुपए मिलने की बात हर राज्य में लागू नहीं है,
लेकिन जिनका घर नहीं है और जिनका नाम पात्र सूची में है, उन्हें तय मानकों के अनुसार सहायता जरूर मिलती है। पैसा किस्तों में आता है और निर्माण की प्रगति पर निर्भर करता है। ऐसे में अफवाहों से बचें, आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें और अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें। तभी सपनों का पक्का घर हकीकत में